जी कहिए मिसेस दीक्षित, कैसी हैं आप? मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। बस आप ये बताएं कि मैंने जो रिश्ता बताया था आपको, वो सोनाक्षी के बारे में, उसका क्या हुआ? आंटी जी, मैंने दोनों फैमिलीज को एक दूसरे के प्रोफाइल तो पहले ही सेंड कर दिए थे और आज शाम तो वो आपस में मिल भी चुके हैं और काफी खुश लग रहे थे। मुझे तो लगता है कि आपने जो लड़का सोनाक्षी जी के लिए चुना है, उनकी शादी उसी से होगी। ऐसा ही हो। अगर कुछ मदद चाहिए हो ना तो वो भी बेझिझक बता देना। हर हाल में ये रिश्ता हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना? जी आंटी जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। ठीक है। टीना, अभी तक वो पिक्चर्स मेरे इनबॉक्स में क्यों नहीं पहुंची? एक बार नहीं 100 बार रिफ्रेश कर चुका हूं मैं। एक काम करो, तुम रहने दो, कुछ नहीं होगा तुमसे, रहने दो। देव, माँ, तू सोई नहीं अभी तक? जब तक तू पैर दबा रहा था तब तक तो सो रही थी, पर अचानक से आँख खुल गई। तुझे पता है ना तेरे लिए 8 घंटे की नींद कितनी जरूरी है। तेरे लिए जरूरी नहीं है? तू भी तो नहीं सोया? हाँ, वो कुछ काम कर रहा था, सोने ही वाला था। हाँ, बैठ। तू ठीक तो है बेटा? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तेरे हाथ का इतना अच्छा खाना खाया मामा की भाषा में कहूँ तो तृप्ति हो गई। तेरे लिए ही तो बनाया था, तुझे अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लगा। ये लो जी, ऐसा लगता है कि इस घर में किसी को नींद ही नहीं आती है जैसे। अरे मैं आपके कमरे में गई थी आपको देखने, पर आप वहां नहीं थी, तो मैं पक्का समझ गई कि यहाँ के अलावा आप कहीं हो ही नहीं सकती। आइए बैठिए। कसम से जीजी, आपको और देव को ऐसे देख कर ना, हाय मेरे दिल में ना चैन सा पड़ जाता है। अब लगता है कि जो चीज जहाँ होनी चाहिए वो बिल्कुल वही है, सब ठीक हो गया। हाँ, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है इंसान से, पर आखिर में देव ने हमारे फैसला कर ही लिया कि उसे क्या चुनना है। नहीं भाभी, मेरे देव से कोई गलती नहीं हुई है। ना वो कभी मुझे भूला था, ना ही अपनी जिम्मेदारियों को। देव जो कुछ भी करता है अपने परिवार के लिए करता है। और बस अब जिस माँ की उम्र हो गई है उसे और क्या चाहिए? बस बेटा थोड़ा सा प्यार दे, थोड़ा वक्त दे, और कुछ नहीं। क्या बोल रही है तू? ये कुछ भी बोलती रहती है ना। ऐसा क्या कह दिया जीजी ने देव? कैसा लगता है एक बेटे को जब उसकी माँ ऐसा बोलती है तो? बस थोड़ा सा वक्त देता हूँ मैं तुझे, बस थोड़ा सा ही प्यार करता हूँ। अरे पापा, तू तो गुस्सा हो गया। नहीं बेटा, मैं तो यूं ही बोल रही थी। अच्छा नहीं, आगे से कभी ऐसे नहीं बोलूंगी, ठीक है? अब तो मुस्कुरा दे। बोस, आपका ख्याल रखने के अलावा और भी काम है मेरे पास। कितनी बार आपका ख्याल रखूं? सोना, सोना, एने चाके। माँ, अब आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोल ना। आप लोग ऋतिक के फैमिली से दोबारा मिले, उससे पहले मैं ऋतिक से मिलना चाहती हूँ। आज?
तू ठीक तो है ना सोना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ। मैं अब बड़ा फैसला लेने से पहले मैं ऋतिक से अकेले में बात करना चाहती हूँ। इज दैट ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एकदम ठीक। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, एक बार मिलके बात तो करनी ही चाहिए। यू नो, डैड ने जब मुझसे कहा ना कि लड़की का नाम सोनाक्षी है, तो मुझे लगा कि ओवरवेट लड़की होगी। वैसे होती तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मुझे तो वो सोनाक्षी भी अच्छी लगती है और ये सोनाक्षी भी। देखो, मैं सिर्फ दादियों से फ्लर्ट कर सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्स देने नहीं आते मुझे। तुम बहुत क्यूट हो, सीधे सीधे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद तुम्हें। मैं किसी से प्यार करती थी। व्हाट? मैं किसी से प्यार करती थी। मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता, इसलिए मैं सीधे सीधे बता रही हूँ। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी इससे पहले कि ये बात आगे बढ़े, इसलिए आज मैं आपसे मिलने आई हूँ। ऋतिक, मैं किसी से प्यार करती थी। मेरा ब्रेकअप हुआ, दिल टूटा। लेकिन इससे पहले मेरी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर अभी तो उठकर चले भी गए और दोबारा मुझसे या मेरी फैमिली से बात तक नहीं की तो आई अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई था तो तुम्हारी फैमिली को हमें पहले ही बता देना चाहिए था। यूं हमें यहाँ बुलाकर इंसल्ट करने का क्या मतलब है? हम खानदानी लोग हैं और तुम्हारे जैसी लड़की मेरी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यूजुअली लड़के ऐसा ही बोलते हैं, है ना? तुम्हारा एक पास था, बिग डील, सबका होता है। तो चलो, क्या था तुम्हारा पास्ट? Who was the lucky guy? अनलकी। वो भी और मैं भी। मतलब अगर लकी होते तो साथ होते। यानी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए और तुम शादी करना नहीं चाहती? नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ। What? देखो ऋतिक, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कभी नहीं करते, लेकिन वो विश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी शादी हो, मैं सेटल हो जाऊं। पर तुम शादी के लिए रेडी नहीं हो? आज रेडी नहीं हूं, शायद कल भी और परसों भी। पर मैं कोशिश कर रही हूँ मूव ऑन करने की, सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं, अपने लिए भी। मैं नहीं जानती थी कि इतना मुश्किल होगा। ऋतिक, मैंने तुम्हें अपने फैमिली के साथ देखा था। बहुत ही अच्छे इंसान हो तुम। ओह वाह, तारीफ, आई लाइक इट। थोड़ा और बताओ। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस सच बोल रही हूँ। तुम बहुत ही अच्छे हो और मैं इस अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहती। मैं अभी तक अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती हूँ।
मूव ऑन करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे हेल्प की जरूरत है। हाँ, अगर तुम रुक गए तो मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी, क्योंकि मूव ऑन करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। पता है सोनाक्षी, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पूरा स्लाइस पिज्जा खाते हैं, और दूसरे वो जो कॉर्नर्स छोड़ देते हैं। मैं पिज्जा नहीं खाता, लेकिन अगर खाता तो पूरा खाता। कॉर्नर्स हार्ड होते हैं, चीज़ नहीं होता, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है उन्हें खाना। नॉट इजी, बट लाइफ भी तो इजी नहीं है। अगर पूरा वक्त नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा वक्त कितना अच्छा है। सोनाक्षी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। इस सिचुएशन में तुमने मुझसे सब कुछ सच सच कह दिया। मेरी हेल्प मांगी। यस मिस सोनाक्षी बोस, आज आपसे मिलके वाकई बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली सॉरी, पर तुम्हारा वो एक्स जो भी था, जैसा भी था, बेवकूफ था। तुम्हारे जैसी लड़की को जाने दिया। बैड। सुना, तू ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, और सच भी बोलती है। और तू आई थिंक मतलब कभी कभी सच नहीं बोलना चाहिए ना, मतलब आप चिढ़ के बोल रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपका पेट याद दिलाकर आपको फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने दी। सुना की बोलो। नहीं, वो ऐसा लग रहा था कि कोई है वहाँ पे देख, एलिना है ना, हॉरर फिल्म देखने लेके जा रही है, वो भी रात को। मुझे बहुत डर लगता है हॉरर फिल्म देखने से। तो तू अभी से डरेगी तो मैं फिल्म कैसे देखूंगा? मैं डर रहा हूँ ना, काफी है ना। चल चल अब यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो। ये एलिना को भी रात को फिल्म देखने का ही मन करता है, मुझे बहुत डर लगता है उससे। ये देव की मेज पर क्या कर रहा है? माँ, वो भोला भैया कह रहे थे कि वो सौंफ, कलौंजी, मेथी, समथिंग समथिंग। अब आपको नहीं लगता कि भोला भैया बात स्टार्ट करने से पहले से भूल जाते हैं? एंड अभी वो ओह सो प्रिटी, कितना सुंदर है ना माँ। सुंदर तो हो गई, मैंने जो चूज किया है। अच्छा तेरा है? कहाँ माँ, कि भैया ने सोना दी के लिए लिया था। चूज मुझसे रिया दी से करवाया था। वैसे इतने सारे ब्रोशर्स में से एक चूज करना कोई मजाक है क्या? अभी तक देव की मेज पर क्या कर रहा है? वैसे माँ, भैया और सोना दी का तो तो क्या मैं इसे रख लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं देव भैया से पूछ लेती हूँ। बाथरूम में होंगे ना भैया? नहीं, तुम देव से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछोगी। देव इस बारे में भूल चुका है, उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। जा तो।
वैसे तुम मुझे चीप तो नहीं समझोगी ना अगर मैं तुम्हें गिफ्ट में एक छाता दूँ तो? क्या हुआ? नहीं, वो कार। कौन सी कार? कुछ नहीं, इट्स ओके। यू नो, आज पहली बार तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब आई मीन पहले भी अच्छा लगा था, बट आज फर्स्ट टाइम। तुम अकेली थी ना, तुम्हारे साथ तुम्हारी वो सहेली नहीं थी, क्या नाम है उसका? टेंशन बोझ। बट डोंट वरी, हमें तुम्हारी और तुम्हारी उस सहेली टेंशन बोझ की दोस्ती तोड़वा कर रहूंगा। सोना, तूने फ्रेंडशिप कोड तोड़ा है। एक तो तू डेट पर गई, मुझे बताया भी नहीं क्या हुआ, और ऊपर से ऐसी शक्ल बनाई हुई है। क्यों बोलो? मुझे लगता है कि वो अभी भी मेरे आसपास ही है। देव, हाँ, मैं जब भी किसी से बात कर रही होती हूँ या कहीं जा रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैंने सडनली टर्न किया तो वो पीछे मेरे खड़े होंगे। सोना, जितना प्यार करना मुश्किल है ना, उससे कई ज्यादा मूव ऑन करना। तुझे देव को अपने दिमाग से आउट करना होगा, तुझे उसे भूलना होगा। आई गेस यू आर राइट। मूव ऑन करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली जब ऐसे लगता है कि वो किसी मुश्किल में है। ही इज इन सम प्रॉब्लम। किस्मत के लेके किसने देखे, कौन जाने जिंदगी में क्या हो, कौन जाने जिंदगी में क्या हो। साथ चलते चलते राह जुदा हो, अपनों के आगे अक्सर इश्क कुर्बान हो। हक जान पे हो जिसका, उसके बिना जान हो। जीना न पाए फिर भी हो जीना जरूरी, कैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के।